यहाँ पर प्रसंग था कि वृत्तिकार मानते थे कि कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान भास्कर ने खंडन किया कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग विभाग अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग उपदेश किया है। ज्ञान का मार्ग सन्यासी के लिए उपदेश कर दिया, कर्मियों के लिए कर्म मार्ग का उपदेश कर दिया। तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता है। और श्रुति में भी आता है, एतम एवे प्रवराजिनो लोकम इच्छन्तो ब्राह्मणा प्रवजंती। इस प्रकार और किम प्रजा करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोका। जिन जिन सन्यासियों को आत्मलोक की इच्छा है उसको प्रजा को लेकर क्या करेंगे। तो फिर इस प्रकार से इस श्रुति के द्वारा सन्यासी निष्ठा कर दी, ज्ञान निष्ठा कर दी। तो कर्म निष्ठा का दारा के पहले प्राग दार परिग्रह से पुरुष से आत्मा प्रकृतो धर्म जिज्ञासा उत्तर काल, यानी दारा का संग्रह करने से पहले गुरुकुल में गया और उसको धर्म की जिज्ञासा हुई। तो धर्म की जिज्ञासा हो जाने के पश्चात इसके आगे फिर लोकत्रय के साधन के प्राप्ति का, जो लोकत्रय के साधन की प्राप्ति पुत्र वित्त आदि है, देव वित्त मनुष्य वित्त, इसके द्वारा 3 लोकों की फल की प्राप्ति हो जाती है। और वहाँ श्रुति में भी आता है, एक आत्मा व्ययी आत्मा एव इदम अग्रे आसीद एकम एव सो अकामयत जाया में स्यात् अत प्रजाय अत वित्तम में स्यात् अत कर्म कुर्वीय इति एतावान वै कामो। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। सृष्टि से मतलब दारा का संग्रह पहले करने से पहले अकेला ही था, ब्रह्मचारी था। उसने कामना की कि जाया मेरे स्यात्, जाया की प्राप्ति हो जाए। किस लिए? प्रजा के लिए। तो जाया का संग्रह कर लिया, फिर वित्तम में स्यात्, अब जाया आ गई तो वित्तम भी चाहिए। इसलिए कर्म करूं, तो कर्म करता है। जब वित्तम प्राप्त हो गया तो कर्म ही करता है। वित्त नहीं है तो कर्म भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये ताबन वही काम, इतनी कामना है जीव की। तो इस प्रकार से तो कर्मियों के लिए कर्मनिष्ठा का वर्णन किया, ज्ञानियों के लिए ज्ञान निष्ठा का वर्णन कर दिया। इसलिए अलग अलग है, यानी 2 निष्ठाओं का वर्णन किया। इसलिए ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा भगवान भास्कर ने वर्णन किया। अब उसी को और कहते हैं 35 नंबर पृष्ठ से चलेगा मेरी में कैलाश आश्रम की पुस्तक से। अब आगे कहते हैं गीता प्रेस की में कितने चलेगा मालूम नहीं। अच्छा 29 है। तो देखिए किंचा और भी कहते हैं, इस हेतु से भी शास्त्रकार समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय शास्त्रकार न होती, अन्यथा पंचम के आदि में अर्जुन का प्रश्न उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इस हेतु से भी यहाँ पर और भी खंडन करते हैं कि किंच यदि बुद्धि कर्मणो हो सर्वेषां समुच्चय युक्ता स्यात्, तो अर्जुनस्यापि स उक्तएव यच्छ्रेयः एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम इति कथम अन्यतर विषये प्रश्न स्यात्। नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि किंच और भी, यदि ज्ञान और कर्म है, ज्ञान और कर्म ऐसे सभी शास्त्रों में, सभी पक्षों में, सर्वेषां पक्षे सारे पक्षों में ज्ञान और कर्मों का समुच्चय यदि युक्त होता, अर्जुन ने वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने यदि कहा होता, तो वो सारे पक्षों में, और सारे पक्षों सभी सर्वेषां पक्षी नाम, जितने भी पक्ष हैं उन पक्ष हैं सारे शास्त्रों का लेकर के और सारे सभी ज्ञानियों को लेकर के और शास्त्रों को लेकर के। तो वहाँ पर यदि कहते हैं, तो यदि ज्ञान और कर्म का सभी का समक्ष होता, तो अर्जुन का भी यहाँ पर शास्त्र भी ले सकते हैं और अन्य पक्ष भी ले सकते हैं। अन्य जो वादी भी नहीं, वादी भी अलग अलग प्रकार से मानते हैं, ज्ञान का अलग प्रसंग है, कर्म का अलग प्रसंग है। इस प्रकार से तो सारे पक्षों का समुच्चय
यदि होता उक्त कहा गया होता तो अर्जुनस्य यानी अर्जुन का भी, यानी भगवान ने ऐसा कहा गया होता कि बुद्धि और कर्म का समुच्चय होता है, ऐसा कहा गया होता तो अर्जुन का भी उसी प्रकार से स्वीकृत होता। अर्थात अर्जुनस्यापि सायुक्ते, तो अर्जुन भी उसी प्रकार से मानना चाहिए था। अतः क्या मानना चाहिए था कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है, ऐसा मानना चाहिए था। किंतु अर्जुन ने ऐसा वर्णन कर दिया कि यत् श्रेय एतयोर, जो श्रेष्ठ है कल्याणकारी मार्ग है, किसमें कल्याणकारी मार्ग है? ज्ञान और कर्म में। ज्ञान में और कर्म में जो समुच्चय, एतयो इन दोनों के मध्य में, एतयो ज्ञान के मध्य में और कर्म के मध्य में जो कल्याणकारी मार्ग है कि नहीं? कैसा है? कल्याणकारी मार्ग है। एतयो इन दोनों के मध्य में, एकम जो एक हो तन में, उसी के लिए मैं मह्यम ब्रूहि सुनिश्चितम, आप निश्चय करके वर्णन करिए। तो इस प्रकार से, तो ऐसा उसने अर्जुन ने प्रश्न किया था 5वें अध्याय में। तो यदि भगवान के द्वारा ज्ञान और कर्म का समुच्चय उक्त होता तो फिर कहना चाहिए थी कि तो उसको ऐसा पूछना नहीं चाहिए थी, प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। इन दोनों के मध्य में, ज्ञान और कर्म के मध्य में कौन श्रेष्ठ है जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, उसके लिए आप निश्चय करके उपदेश करिए। ऐसा अर्जुन को प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता। कथम अन्यतर विषय, ये प्रश्न स्यात्, कैसे करे दो में से एक को विषय करने वाला प्रश्न उत्पन्न होता, अर्थात नहीं हो पाता, अर्थात ये प्रश्न उत्पन्न हो ही नहीं पाता था। तो इस प्रकार से, तो इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान को अभी स्वीकृत नहीं है ना। कर्म और कर्म का त्याग, ये तय शब्द का टीकाकार अर्थ करते हैं कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है? कर्म श्रेष्ठ है क्या उसका त्याग श्रेष्ठ है? इसलिए मेरे को वर्णन करके सुनिश्चित दोनों में से एक का वर्णन करके कहिए, उपदेश करिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया था। नहीं पित्त, अब उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं? तो दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि नहीं पित्त प्रसमार्थिनो हो वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदृष्टे तयोर अन्यतर पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्नो भवति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये क्योंकि पित्त प्रशमनार्थिनो, जिसको अरे पित्त बढ़ गया है ना, पित्त से अरे पीड़ा पहुंच रही है, तो पित्त के ठीक करने वाले, जो पित्त को शांत करने वाला है व्यक्ति, पित्त रोग से युक्त है व्यक्ति, तो यार वैद्य के पास में जाता है। तो वैद्य के पास में जाने वाला व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, पित्त प्रशमनार्थिनो, पित्त से पीड़ित है ऐसा व्यक्ति वैद्य के पास में जाता है। वैद्य के द्वारा कहा गया मधुरम शीतम च भोक्तव्यम, और कहा वो वैद्य ने तो ऐसा वर्णन कर दिया कि आप मधुर खाइए, हल्का खाइए और शीत खाइए, ठंडा खाइए, है ना। यदि पित्त के काल में यदि पित्त गर्मी से बढ़ जाता, भोजन न पचने के कारण पित्त बढ़ जाता है, और कुछ ऐसा जो तेलीय पदार्थ खा लेने से भोजन नहीं पचता तो पित्त बढ़ जाता है। तो वैद्य कहता है पित्त को शांत करने की इच्छा करने वाला, पित्त रोग से दुखी वाला व्यक्ति वैद्य के पास में जाता है, और वैद्य के द्वारा कहा जाता है मधुरम शीतम च भोक्तव्यम, मधुर खाइए, शीत खाइए, हल्का खाइए, मधुर यानी हल्का खाइए, शीता में ठंडा खाइए, दही आदि खाइए। तो इसके कार्य इस प्रकार से खाने से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से भोक्तव्यम इति उपदिष्टे, ऐसा वैद्य के द्वारा उपदेश किए जाने पर, तयोर अन्यतर, कहते इन दोनों में से, मधुरम और शीतम के मध्य में से, पित्त प्रशमन कारणम, पित्त के शांति में हेतु है, उसको मेरे लिए कहिए। क्या कहिए? उन दोनों में से, उन दोनों के मध्य में से अन्यतर एक बतलाइए, मधुर बतलाइए या तो शीत बतलाइए, ऐसा कहिए। ऐसा प्रश्न न भवति, ना का अन्वय इसके साथ हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति पित्त से दुखी है, पित्त जिसको बढ़ जाता है उसको क्या होता है, सर दर्द भयंकर होता है, उल्टी होती है, मन विचलित होता है,
और सारा दिन खराब, जिसका पित्त बढ़ गया, यदि सुबह हो गया पित्त बढ़ गया तो सारा दिन खराब जाता है। जब तक उसको नींद अच्छी नहीं आएगी तब तक वो शांत नहीं होगा। तो ठंडी चीज़ नहीं खाएगा, दही आदि नहीं खाएगा, तो वमन आदि नहीं करेगा, तो पित्त शांत नहीं होता। तो पित्त शांत करने के लिए क्या, अरे ठंडी ठंडी चीज़ खाना पड़ती है, मतलब दही आदि खाना पड़ती है, और हल्का भोजन खाना पड़ती है जिससे भोजन पच जाए। तो इस प्रकार से पित्त शाम, तो उसी वैद्य के द्वारा जो पित्त को दुखी व्यक्ति है वैद्य के पास में जाता, उसने कह दिए, वैद्य ने कह दिया मधुर खाइए, हल्का भोजन खाइए, शीत खाइए। ऐसा उपदेश किए जाने पर अब वो पित्त वाला रोगी व्यक्ति ऐसा नहीं पूछता कि दोनों में से एक मेरे को पित्त को शांत करने वाला बताइए, उपदेश करिए, कि शीत खाइए या तो मधुर खाइए, दोनों में से एक का उपदेश करिए। तो ऐसा प्रश्न उसका उत्पन्न नहीं होता। तो उसका उत्पन्न हो जाता, ये ठीक है, मैं आपकी बात मान करके इसी प्रकार के खाऊंगा, मधुर भी खाऊंगा, शीत भी खाऊंगा, दही आदि खाऊंगा। तो जिससे पित्त शांत हो गया तो फिर सर दर्द आदि होना बंद उसका हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो अर्जुन के लिए भी भगवान ने ऐसे, अर्जुन ने भी कहा था कि दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान और कर्म में, ज्ञान में और कर्म में, और ज्ञान कर्म और कर्म के त्याग में, कर्म और कर्म के त्याग में जो श्रेष्ठ है वो मेरे लिए उपदेश करिए। तो इससे सिद्ध हो गया। तो कर्म कांड में तो अरे त्याग नहीं होता, और संन्यास में त्याग हो जाता है कर्म कांड का, इसलिए दोनों का ये समुच्चय नहीं हो सकता। अब आगे वर्णन करते हैं कि क्या बोलते हैं कि समुच्चय में भी भगवान के द्वारा भगवता उक्ते अपि, कहते हैं टीका में बोल रहा हूँ, भगवान के द्वारा समुच्चय कह देने पर भी तद अज्ञान से अर्जुन से प्रश्नोत्पत्ति। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, शंका कर रहा है कि भगवान के द्वारा तो समुच्चय के कथन कर दिए जाने पर भी अज्ञान, अर्जुन ने उसको समझ नहीं पाए, इसलिए प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। दोनों के मध्य में एक उपदेश करिए, है ना। जैसे कोई किसी ने बोल दिया, प्रश्न कर दिया, उत्तर दे दिया, तो भाई ऐसा एक कार्य करिए और वो भी कार्य कर लीजिए। जैसे बाजार में जा रहा है, तो बाजार में जा रहा है तो ये सामान भी ले आई, वो सामान भी ले आई, वो सामान भी ले आई, कई सामान बता दिए, सामग्री बता दी। तो सामग्री लेने के लिए तो अब बता दी वहाँ तक, तो उसने पूछा, फिर लेने गया था व्यक्ति, उसने पूछा इनमें से कौन कौन सी लेके आऊँ। ऐसा प्रश्न वो कर देता अज्ञान को लेकर के, जिससे घर वाले ने, जो बाजार में गया था व्यक्ति, उसने जाते समय उस व्यक्ति को बोल दिया था कि तुम ये सामान लेकर जाना बाजार से, 10-15 चीज़ों की वो दे दिए, सारणी दे दिया। अब सारणी लेकर के जा रहा था, मतलब उसी काल में उसने फिर कोई प्रश्न कर दिया कि इनमें से कौन कौन सी लेके आऊँ, कौन कौन सी लेके ना आऊँ। तो ऐसे समझ में ना आने के कारण उससे पूछ लेता है। उसी प्रकार से भगवान ने तो क्या कर्म और कर्म के त्याग का, ज्ञान और कर्म का समुच्चय का वर्णन किया है, ज्ञान का और कर्म का समुच्चय किया, किंतु अर्जुन समझ नहीं पाया, और नहीं समझ पाया तो फिर कहते तो उसमें दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, मेरे लिए उपदेश करिए। ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। अत अर्जुनस्य भाष्य में, अत अर्जुनस्य भगवद उक्त वचन अर्थ विवेक अनवधारणा निमित्तम प्रश्न कल्पेता। कहते हैं अत शब्द यहाँ पर शंका अर्थ में, शंका के लिए, यदि, कहते अर्जुन का भगवान के द्वारा कहे हुए वचन के अर्थ को विवेक के द्वारा धारण न करने के कारण प्रश्न की उत्पत्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो क्या कह दिया, ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता है, ऐसा भगवान ने कह दिया, किंतु अर्जुन को समझ में नहीं आई। इसी हेतु से ये प्रश्न की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसे प्रश्न की कल्पना हो जाएगी। इति चेत, ऐसा कहो। तथापि, फिर भी, कहते हैं तथापि फिर भी, भगवता प्रश्नानुप वचनम प्रतिवचनम देयम। तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है कि ठीक है, भगवान के द्वारा जो वचन उत्तर दिया गया था, उस उत्तर के अर्थ को अर्जुन ने विवेक के द्वारा धारण नहीं कर पाए, इसलिए उसने तो प्रश्न कर लिया कि कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है, अतः ज्ञान और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, इस मेरे लिए उपदेश करिए। तो उसने ऐसा प्रश्न कर दिया, किंतु जैसे ही प्रश्न किया तो उत्तर देने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए, ना कि विपरीत विपरीत उत्तर
नहीं देना चाहिए। प्रश्न तो किया अरे पूर्व की ओर का, और उत्तर दे रहा है दक्षिण की ओर का, है ना, पश्चिम की ओर का। तो ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए। यानी बोला है जाने के लिए पूर्व दिशा को और जा रहा है व्यक्ति पश्चिम दिशा को, तो ये तो कैसा हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तो उसी प्रकार तथापि भगवता प्रश्न अनुपम प्रतिवचनम देयम, तो उसी प्रकार से भगवान को ही प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए था, देने योग्य है, ना कि भगवान प्रश्न के विपरीत उत्तर थोड़ी देंगे। मया, कहते हैं मया बुद्धि कर्मण हो समुच्चय युक्त किमर्थम इत्तम त्वम भ्रांतो असीति। मेरे द्वारा, भगवान ऐसा तो कह रहे हैं, कहते मेरे द्वारा तो बुद्धि और कर्म का, ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा गया है। किस लिए, किमर्थम किस लिए, इतने इस प्रकार से भ्रांत होकर के पूछ रहा है मेरे से, कैसे भ्रांति होकर के अर्जुन मेरे से पूछ रहा है कि ज्ञान और कर्म में कौन श्रेष्ठ है, कर्म और कर्म के त्याग में कौन श्रेष्ठ है ना। ऐसा दोनों में से एक को निर्धारण करके वर्णन करिए। एक कैसे मेरे से भ्रांत होकर के, मेरे से भ्रांति से युक्त होकर पूछ रहा है, जबकि मैंने तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय कहा गया है। किस लिए इस प्रकार से तुम भ्रांत हो गए हो, यार मेरी वाणी को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे। जैसे जैसे वहाँ पर बृहदारण्य उपनिषद में आता है, तो बृहदारण्य उपनिषद में जब आता है तो मैत्री याज्ञवल्क्य जब जाते हैं घर को छोड़ करके, तो मैत्री उससे पूछती है कि जिस तत्व को जानने के लिए आप जा रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं, और जो धन मेरे को दे के जा रहे हैं, क्या उस धन से मैं अमर हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा वित्ते ने ना आशा अस्ति अमृतत्वम, है ना, वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं हो सकती। फिर वित्त के द्वारा कब हो सकती है, कि वित्त के द्वारा इतना ही हो सकता है कि व्यक्ति जैसे सुखी, धनाढ्य व्यक्ति जैसे सुखीमय जीवन व्यतीत करता है, सारे साधन की सामग्री हो जाने से परेशान नहीं होती, उसी प्रकार से तुमको परेशान नहीं होगी भोग आदि के लिए, बस इतना ही है। किंतु अमृतत्व की आशा इस वित्त से नहीं की जा सकती। इस प्रकार से वहाँ पर ऐसा कहा, तो फिर वहाँ का जिस अमृत तत्व की प्राप्ति होती है उसका उपदेश करिए। तो उन्होंने आत्मार्थ दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधियासितव्य, ऐसा कहने के पश्चात न प्रेत्य संग अस्ति, न प्रेत्य संग अस्ति, ऐसा आगे के वाक्य में आता है कि मरने के पश्चात व्यक्ति की संज्ञा नहीं रहती, मरने के पश्चात नाम नहीं रहता उसका। अब मरने के बाद नाम नहीं रहता, इसी वाक्य को लेकर के उसको मोह से हो गया, भ्रांत हो गई। तो उस कहते आपने यद्यपि मेरे को, कहते मरने के बाद संज्ञा ही नहीं रहती, आता जीव रहते ही नहीं है क्या। कहते आपने जो यद्यपि मेरे लिए युक्त वाक्य बोला था, किंतु मैं समझ नहीं पाई, आपकी वाणी को सुन करके मैं मोहिशी हो गई हूँ, आप मेरे को स्पष्ट करके समझाइए, है ना। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि मरने के बाद उस आत्मा का नाम रूप आदि नहीं रहता, इसलिए संज्ञा नहीं रहती। नाम रूप रहे तो संज्ञा रहे, नाम रूप रहे तो व्यक्ति का संज्ञा रहता है, नाम रूप रहते नहीं तो संज्ञा नहीं रहती। फिर कैसे हो जाता है कि समुद्र रूप हो जाता है। जैसे नदियों का जल जब तक स्वतंत्र है, जब तक समुद्र नहीं मिला नदियों का जल, तब तक उसका नाम रूप बना है, तो गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी ये नाम बने रहते हैं। जब उसका समुद्र में जाकर जल मिल गए नदियों का, फिर ना गंगा है, ना नर्मदा है, ना सरस्वती है, ना गोदावरी, ना कृष्णा कावेरी, कोई नहीं है, सीधा समुद्र ही समुद्र रहता है। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते अर्जुन को तो भगवान ने ज्ञान कर्म का समुच्चय उपदेश किया, फिर अर्जुन कैसे भ्रांत होकर के पृथक पृथक विवाह कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए थी। किंतु अर्जुन ने विवाह करके प्रश्न किया है, इसलिए भगवान ने भी उसी प्रकार विवाह का ही उत्तर दिया था। अर्थात कर्म निष्ठा अलग के लिए है, ज्ञान निष्ठा अलग के लिए है। ना तो पुनः प्रतिवचन वचनम अनुरूपम पृष्ठाद अन्यदेव द्विनिष्ठा मया पुरा प्रोक्ता इति वक्तुम युक्तम, यानी क्योंकि, किंतु 2 नंबर टिप्पणी में कह दिया ना तो के पुनः अनुरूप प्रतिवचन देना चाहिए, अनुरूप प्रतिवचन नहीं देना चाहिए, उत्तर के विपरीत प्रश्न के विपरीत उत्तर नहीं देना चाहिए। कहीं पुनः प्रतिवचन के अनुरूप न होता हुआ प्रतिवचनम अनुरूपम, जो प्रतिवचन के से भिन्न, प्रतिवचन से भिन्न पृष्ठ से अन्य ही उत्तर नहीं देना चाहिए थी। ऐसा प्रश्न किया, पृष्ठ से अन्य प्रतिवचन, अन्वय प्रतिवचन जो है उत्तर है
वो नहीं देना चाहिए थी। पृथ्वी पृष्ठ के जैसा पूछा है उसी को जैसा ही उत्तर देना चाहिए थी। तो दुर्निष्ठि मया प्रोक्ता इति वक्तुमुक्तम, है क्या नहीं। तो यदि यहाँ पर यदि विपरीत है, पहले तो भगवान ने कह दिया माया मेरे द्वारा दो निष्ठा तुम्हारे पहले कह दी गई है, शास्त्र में वर्णन कर दी गई है। जब शास्त्र में वर्णन कर दिया है, कह दी गई है, तो फिर अरे अर्जुन कैसे विभाग का समुच्चय नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है। तो जैसा प्रश्न किया था प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर देना चाहिए था। इसलिए बुद्ध यहाँ पर वर्णन किया है ना। अर्जुन ने कुछ पूछा और भगवान ने कुछ उत्तर दे दिया। भगवान ने विभाग पूर्व उत्तर तो अनुरूप, यहाँ पर कहते विभाग इसके विपरीत विभाग पूर्वक उत्तर तो अनुरूप हो जाएगा। विभाग पूर्व उत्तर कैसे अनुरूप हो जाएगा? यदि समुच्चय यदि भगवान का उत्तर होता, यदि समुच्चय होता तो पहले भगवान ने जो दो निष्ठा अलग अलग पृथक वर्णन किया है ये भी भिन्न हो जाता, प्रतिवचन भी कैसे हो जाता, अनुरूप हो जाता। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने यदि बुद्धि और कर्म का समुच्चय कहा होता तो फिर दुनिष्ठे मया प्रोक्ता मया नगा, इस वाक्य के माध्यम से मैंने पहले दो निष्ठा को अलग अलग वर्णन कर दिया, ये प्रतिवचन भी अनुरूप नहीं हुआ। और पृष्ठ से भिन्न, अरे प्रतिवचन नहीं देना चाहिए थी। पृष्ठ से भिन्न प्रतिवचन जैसा पूछा है प्रश्न उसी के अनुसार उत्तर देना चाहिए, ना कि भिन्न। ठीक है ना। वक्तुम न युक्तम, तो प्रश्न से अन्य ही कहने के लिए योग्य नहीं है, तो ना का अन्वय इस प्रकार कर लेना चाहिए। तो जैसा प्रश्न किया उसी का अनुसार उत्तर देना चाहिए, ना कि भिन्न। यदि भगवान का कर्म बुद्धि और कर्म समुच्चय होता तो दो निष्ठा माया पुरा प्रोक्ता इति, इस वाक्य में जो पहले दो निष्ठा का वर्णन किया है अगर, तो इसमें ये विभाग वचन है जो अलग अलग पृथक किया, और यहाँ पर समुच्चय यदि उनको अभिप्रेत होता फिर ये इस पूरा पर के साथ विरोध हो जाता, पूर्व के वाक्य के साथ पर वाक्य के साथ विरोध हो रहा था। इसलिए उनका उत्तर भी कैसे अनुरूप नहीं होता, प्रश्न के अनुरूप नहीं होता, बल्कि प्रश्न के विपरीत होता। तो इस प्रकार से तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कर्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं कहा गया, बल्कि भर्ती प्रपंच ने ही इस पर जो वृत्तिकार है इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, उनका मत मानना ठीक नहीं है। उनका ऐसा जो मानना था कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय है भगवान के द्वारा विपरीत है, ऐसा मानना ठीक नहीं है, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब और भी कहते हैं यहाँ पर, अब एक क्या वर्णन करते हैं, किंचा। अच्छा यहाँ पर प्रश्न कहाँ पर आया, एक दो, ये तद विभाग वचनम है ना। यहाँ पर एक पीछे प्रश्न बनाया था कि समुच्चय जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय, यहाँ पर जो समुच्चय मानते हो कि ज्ञान का समुच्चय श्रौत कर्म के साथ है अथवा स्मार्त कर्म के साथ है, ये पहले प्रश्न आया था। तद एतद विभाग वचनम अनुपन्नम स्याद इति, यदि श्रौत कर्म ज्ञान है समुच्चय विपरीत भगवता स्याद भगवता। तो यहाँ पर प्रश्न बनाया था कि जो ज्ञान का कर्मों के साथ समुच्चय है तो श्रौत कर्म के साथ समुच्चय है अथवा स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय है। श्रौत कर्म के साथ समुच्चय है ज्ञान का अथवा स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय है। तो श्रौत कर्म के साथ समुच्चय का खंडन कर दिया, श्रुति द्वारा प्रोक्त है, श्रौत मतलब श्रुति, तो श्रुति द्वारा प्रोक्त जो समुच्चय है भगवान को स्वीकृत नहीं है। अब मान लो स्मार्त स्मृति के द्वारा ज्ञान का समुच्चय हो जाए, ज्ञान और कर्म का स्मार्त जो कर्म है उनका समुच्चय हो जाए, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नापी, तो यहाँ तक पहले तो जो वर्णन किया था कहते तद एतद विभाग वचनम अनुपन्नम, आपके गीता प्रेस की पुस्तक में एक पन्ने पीछे आ जाएगी, एक पन्ने पे ही यहाँ से पाठ चालू हुआ तो उससे चार पंक्ति ऊपर है, तद एतद विभाग वचनम अनुपन्नम,
यहाँ से वो शंका आई थी कि इसमें शंका ये थी कि समुच्चय, जो समुच्चय ज्ञान का समुच्चय है कर्मों का, क्या श्रौत कर्म के साथ समुच्चय है अथवा स्मार्त कर्म के साथ। स्मार्त कर्म मतलब स्मृति प्रोक्त कर्म, स्मृति प्रोक्त जो कर्म हो गया, सूर्य उपासना हो गई और अन्य अन्य सारे कार्य होते हैं, मतलब यज्ञ दान तप, अरे नदी स्नान और दीपावली होली का, बाग बगीचा धर्मशाला आदि, ये दत्त पूर्त कर्म हो गया और परिक्रमा आदि हो गई इत्यादि। और जो प्रतिदिन के कर्म भी हो गए, स्मार्ट कर्म में प्रतिदिन के कर्म भी आते हैं और भगवान की पूजा पाठ आदि भी उसी में जाती है, स्मृति प्रोक्त है, जिसमें ज़्यादा नियम नहीं देता, वैदिक के अनुसार तो उसी प्रकार से अधिकार प्राप्त होगा, इसमें बिना इसमें दूसरे प्रकार से भी अधिकार प्राप्त हो ज़्यादा। तो इस प्रकार से तो ज्ञान और कर्म के लेकिन पवित्र होकर के तो करना ही पड़ेगी। तो जैसे ज्ञान और कर्म का समुच्चय स्रोत कर्म के साथ है, स्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। अब स्मार्त कर्म में ज्ञान का समुच्चय हो जाए, उसको लेकर खंडन करते हैं कि नापि स्मार्तेन एव कर्मणः बुद्धे समुच्चय अभिप्रेते विभाग वचनम सर्वम उपन्नम, कि नापि उसी प्रकार से स्मार्त कर्म के साथ, कौन के साथ, स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि का, स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि का समुच्चय अभिप्रेत नहीं है। इससे यदि अभिप्रेत होता तो विभाग वचन उत्पन्न नहीं होता, यदि अभिप्रेत होता तो विभाग वचन कैसा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए नापि स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि का समुच्चय अभिप्रेत है, अभिप्रेत है, स्वीकृत नहीं है। इस प्रकार से तो जिससे कि विभाग वचन उत्पन्न न होता, इसलिए विभाग वचन आदि सर्वम उत्पन्न, सर्व कैसे विभाग वचन उत्पन्न हो जाता है। यदि विभाग यानी स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि का समुच्चय मानते अभिप्रेत होता तो विभाग वचन उत्पन्न नहीं हो सकता था, है ना। स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि का समुच्चय अभिप्रेत होता तो विभाग वचन सर्वम अनुपन्नम स्यात्, कैसे हो जाता, अब अनुपन्न हो जाएगा। यदि स्मार्त कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय विपरीत होगा भगवान को, तो विभाग वचन जो जितना भी विभाग वचन है ज्ञान कर्म का, दो निष्ठा अलग अलग प्रतिपादन किया, तो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उत्पन्न तभी हो जाएगा, तभी होगा कि स्मार्त कर्मों के साथ बुद्धि का समुच्चय नहीं, अनुपन्न उत्पन्न यानी प्राप्त हो गया, अन्ना कानवा पीछे कर दिया ना, अनुपन्न उत्पन्न नहीं होता। यानी यहाँ पर कहते हैं अन्वय करेंगे ना, तो कहते हैं स्मार्त कर्म के साथ बुद्धि को समुच्चय यदि स्वीकृत होगा, मानेंगे स्वीकार कर लेने पर, तो विभाग वचन और सर्व जो संपूर्ण विभाग वचन है उत्पन्न नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जब समुच्चय नहीं मानेंगे तो विभाग वचन उत्पन्न हो जाएगा, यानी ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं मानेंगे तब तो दो निष्ठा का जो पृथक पृथक विभाग किया गया है वो उत्पन्न हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब यदि समुच्चय मानेंगे तो फिर विभाग वचन जो भगवान ने अलग अलग दो निष्ठाओं का वर्णन किया है वे उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो किंच और भी, अब कहता किंच द्वितीय पक्ष में, द्वितीय जो पक्ष था कौन सा, स्मार्त कर्म का बुद्धि के समुच्चय पक्ष संभव नहीं है, इस हेतु से भी, और उसी का विस्तार कर रहे हैं कि स्मार्त कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। विभाग वचन जो भगवान ने कहा है यदि समुच्चय अभिप्रेत होता है भगवान को, स्मार्त कर्म शॉर्ट कर्म के साथ तो ठीक नहीं है, श्रुति के साथ विरोध हो रहा था, खंडन कर दिया। तो भगवान को मान लिया जाए कि भगवान का ज्ञान का और स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय अभिप्रेत है, तो फिर भगवान ने जो आगे का वाक्य वर्णन किया दो निष्ठाओं का, ये भी उत्पन्न नहीं हो सकता था। यदि समुच्चय स्वीकृत होता तो फिर जो दो निष्ठाओं का वर्णन किया वे भी उत्पन्न नहीं हो सकता था। तो उसी को लेकर के और भी वर्णन करते हैं। तो इस हेतु से भी कहते हैं जो द्वितीय पक्ष है स्मार्त कर्म का समुच्चय, ये पक्ष संभव नहीं है। जो वृत्तिकार मानते हैं कि स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय हो जाए, ठीक है ना, ज्ञान और कर्म का स्मार्त कर्म श्रौत कर्म के साथ खंडन कर दिया भगवान भास्कर ने। पूर्व पक्षी के अनुसार कहते हैं स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय मान लिया जाए, यदि चेत ऐसा कहो तो उसको लेकर कहते हैं कि किंचा क्षत्रिय
शक्ति है ना, किंच क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तम कर्म कर्म स्वधर्मेति जानतः तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसि इति उपालंबो अनुपन्ना। कहते हैं और के क्षत्रिय धर्म जो क्षत्रियस्य क्षत्रिय क्षत्रियस्य का मिला कक्षा बोलते कक्षा कक्षा है ना, क्षत्रियस्य जो क्षत्रिय का युद्ध धर्म है, इस स्मार्ट कर्म में हाथ में आते, जो क्षत्रिय का कैसा है, क्षत्रिय का जो युद्ध धर्म है कैसा है, वो स्मार्ट कर्म में आता है, वो स्वधर्म है। तो स्वधर्म को अर्जुन जानता था कि मैं जिस वर्ण में पैदा हुआ हूँ उसमें युद्ध लड़ना होता है, राज शासन आदि करना होता है, तो लड़ना होता है, शत्रु को मारना होता है, उसमें अपने हो चाहे पराये हो, जो सामने आएगा उसके साथ युद्ध करना पड़ेगी। तो स्वधर्म जो युद्ध आदि है स्वधर्म है और स्मार्ट कर्म है, ऐसा जानता था कौन, अर्जुन। अर्जुन का स्वधर्म है, ऐसा जानने वाले अर्जुन का तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजय केशव। कहते हैं आप जब अर्जुन अपने धर्म को जानने वाला था तो फिर कैसे कहता घोर कर्म है, जो घोर कर्म है क्रूर कर्म है, क्योंकि इसमें हिंसा आदि होती, युद्ध क्षेत्र के भीतर तो था ही, अब वहां पर हिंसा गुरुजनों की आदि की हिंसा तो होगी, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि जो हुए थे तो उनकी हिंसा होगी, क्योंकि आमने सामने का युद्ध था। तो इस पर घोर कर्म में मेरे क्यों लगा रहे हो इत्यादि। तो नियोजसी, तो इस प्रकार से जो गीता में जो वाक्य कहा गया 30 अध्याय का, इस प्रकार से अर्जुन को उपालम में भी उत्पन्न नहीं हो सकता था, इति उपालम्बो अनुपन्ना स्यात्। क्योंकि यदि ज्ञान और कर्म स्मार्थ कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय होता तो फिर अर्जुन का भी उपालम में उत्पन्न नहीं हो सकता था, भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं हो सकता था। उपालम में नहीं आक्षेप है ना, उपालम का अर्थ होता है आक्षेप है कि आप ऐसा कैसे बात कर रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैंने ऐसा कार्य नहीं किया फिर भी आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो आक्षेप हो गया। तो इस प्रकार से तो घोर कर्म में आप मेरे को क्यों जोड़ रहे हो, नियोजसी प्रेरित कर रहे हो। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ऐसा जो अर्जुन का उपालंब है उपन्न भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अर्जुन अपने धर्म को जानता था कि मेरा क्षत्रिय धर्म है, तो क्षत्रिय धर्म में तो युद्ध करना हिंसा आदि क्रूर कर्म होता ही है। तो जब क्रूर कर्म होता है तो फिर अरे ये उसको उपालंब उपन्न नहीं हो सकता था। उपालंब तिरस्कार, उपालंब का तिरस्कार वचन उपन्न नहीं हो सकता था भगवान श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि अपने धर्म को जानता है इसलिए। तो ये और कहते हैं ज्ञान के साथ स्मार्ट कर्म का समुच्चय होता तो फिर इसको उपालंब अर्जुन नहीं दे सकता था। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान का स्मार्ट कर्म के साथ समुच्चय भी नहीं है। तस्माद गीता शास्त्रस्य तस्माद गीता शास्त्र ईशन मात्रण अपि स्मार्तेन श्रोतेन स्मार्तेन वह कर्मणा आत्मज्ञान से समुच्चय न कैनचित दर्शितुम शक्या। अब भगवान भास्कर निगमन करते हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, दूसरे को समझाने के लिए 5 अवयव होते हैं, प्रतिज्ञा होती है, हेतु होता है, उदाहरण होता है, उपनय और निगमन। पर्वत वन्यमान धूमत्वात्, ये प्रतिज्ञा करी पर्वत बनने वाला धूम रूप हेतु से, है ना। तो प्रतिज्ञा हो गई पर्वत बनने वाला है, लिंग कौन हो गया, धूम हो गया, और व्याप्ति कौन हो गई, यत्र तो धूम तत्र तत्र वन्य, जहाँ पर आग जलती है वहाँ पर जहाँ पर धुआं उठता है वहाँ पर आग जलती है, तो व्याप्ति हो गई। मानसम रसोई घर है ना, जहाँ पर भोजन बनाते वहाँ पर लकड़ी के द्वारा, गैस चूल्हा में तो धुआं नहीं निकलता था लेकिन समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत रोटी मोटी जलती है तब तो, लेकिन अरे जहाँ पर लकड़ी जलती है तो वहाँ पर अरे तो आग धुआं उठता है, तो धुआं उठने से फिर व्यक्ति समझ जाता कि यहाँ पर इसके घर में कोई आग लग रही है। भोजन आदि के समय पे तो भिक्षुक है ना, पहले के भिक्षुक इसी प्रकार से देखते हैं इसके घर का दरवाजा, इसके घर से ऊपर धुआं नहीं उठ रहा तो समझ लो भोजन पानी इनका बन चुका है ना। अब मांगने के लिए जा सकते हैं। अब देखें भोजन धुआं उठ रहा है घर से ऊपर उठ रहा है, तो देखें अभी तो बन ही रहा है तो अभी कैसे मिलेगा। तो सन्यासी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन, उपनय और निगमन। पर पर्वत नहीं, पर्वत वन्यमान
ये प्रतिज्ञा हो गई, पर्वत बनने वाला है। और हेतु हो गए लिंग, धूम, धूम रूप हेतु लिंग हो गया। धूम रूप लिंग से, धूम रूप लिंग से ही व्यक्ति पहचानेगा कि यहाँ आग लग रही है यहाँ पर। और व्याप्ति हो गई, उदाहरण हो गया मानसम, व्याप्ति उदाहरण मानस। इन रसोई घर, रसोई घर में व्यक्ति देखता है कि जहाँ जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर धुआं उठता है, जहाँ पर धुआं है, धुआं से सिद्ध होता है कि आग लग रही है नीचे। ये उदाहरण और व्याप्ति दोनों हो गए। उपनय और निगमन उसी प्रकार से निश्चय करना। हाँ ऐसा ही है। उपनय यानी निश्चय, उसी को निश्चय अवधारण, उपनय और निगमन का उसी अर्थ में ही होता है। हाँ ठीक है, तथा, तस्मा तथा, हाँ उसी प्रकार का ही है, पक्का हो गया। वो व्यक्ति, हाँ व्यक्ति जैसे जैसे, हाँ जैसा व्यक्ति, ये तीन को तो व्यक्ति स्वयं जान लेता, दूसरे को समझाना है तो व्यक्ति को यहाँ पर बता दिया हमने कि जहाँ जहाँ पर पर्वत में आग लग रही है, जहाँ जहाँ पर धूम लिंग से, और अरे जहाँ जहाँ पर आग लगती है, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर आग होती है। तो ये व्यक्ति ने सामान्य रूप से जान लिया, है ना। अब वो पर्वत पे घूमने गया तो उसको ऐसे धुआं देख करके वहाँ व्याप्ति घटा लेता है, तो हाँ ठीक ही बोला था आचार्य ने, तो फिर पक्का हो जाता, निश्चय हो जाता, अवधारण हो जाता है। तो उपनय और निगमन का अर्थ निर्धारण ही है, पक्का निश्चय। हाँ उसी प्रकार से ये जैसे आचार्य ने बोला था उसी प्रकार से, जैसे जिस व्यक्ति ने बताया था उसी प्रकार से ये निकला। तो इस प्रकार से अब तो इसलिए निगमन कर दिया यहाँ पर तस्मा। यदि ये न्याय में 5 आते हैं, 5 अवयव, इनको पंच अवयव बोलते हैं न्याय में, और वेदांत में तो 3 से ही काम चल जाता है। वेदांत में 3 से काम चल जाता है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन का तस्मात इसी हेतु से, तो ये निगमन करते हैं इसी हेतु से, उपसंहार करते हैं कि समुच्चय पक्ष में प्रश्न और प्रतिवचन का संभव नहीं है। इस हेतु से इदम गीता शास्त्र का तत्परत्वम उपसंहार करते हैं। गीता शास्त्र के आत्मा को बोध कराने वाला है, ना कि मतलब समुच्चय परक नहीं है, बल्कि पृथक पृथक विभाग को वचन वाला है और आत्मा को बोध कराने वाला है। इसको लेकर उपसंहार करते हैं। तस्मात् गीता शास्त्र ईशन मात्रेण अपि, ईशन मात्रेण अपि श्रौतेन स्मातेन व कर्मणः आत्मज्ञान से समुच्चय न किंचित दर्शितुम शक्य। तस्मात् इसी हेतु से गीता शास्त्र जो गीता शास्त्र है संपूर्ण गीता, तो वह ईशत मात्र भी, ईशन है नहीं थोड़ा सा, ईशत का अर्थ तो थोड़ा सा, तो अल्प मात्र, किंचित मात्र, जैसे अरे उसका है ना किसका, जैसे पक्षी के गोरैया पक्षी के चोंच में कितना सा पानी आएगा, जल आएगा, थोड़ा सा आएगा, है ना। जैसे हम पात्र में लेंगे, कटोरी आदि में लेंगे, गिलास आदि में लेंगे तो बहुत पानी आएगा, लेकिन जैसे किंतु उसके गोरैया पक्षी के चोंच में कितना आएगा, ईषण मात्रा आएगा, थोड़ा सा आएगा। तो थोड़ा मात्र भी, ईषण माने थोड़ा मात्र भी, श्रोत कर्म का और स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय किसी भी हेतु से दिखलाने के लिए शक्य नहीं है। अर्थात ज्ञान का और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। क्रम से तो हो सकता है, क्रम से एक ही अधिकारी के लिए एक ही काल में दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। तो ज्ञान कर्म का समुच्चय विपरीत नहीं है भगवान को, ज्ञान का अधिकारी अलग हो है। हाँ हाँ, क्रम तो क्रम से हो सकता है, क्रम में कोई दोष नहीं है, लेकिन पूर्व पक्षी का यहाँ पर समुच्चय मतलब एक ही काल में, एक ही काल का, एक ही युगपत एक ही साथ है, उसी काल में ज्ञान करना, उसी काल में कर्म करना, ये संभव नहीं। उसी काल में त्याग करना, उसी काल में कर्म करना, ये संभव नहीं है। एक ही काल का खंडन है यहाँ पर, है ना, क्रम का नहीं है। पहले आपने 10-15 साल पहले कर्म कांड किया, फिर आप अंतःकरण शुद्ध हो गए, फिर ज्ञान के अधिकारी हो गए, तो ये तो कोई समस्या नहीं है, ये तो युक्त ही है, ठीक ही है, लेकिन एक ही काल में संभव नहीं है। तो यहाँ पर इतना ही समुच्चय का मतलब, यहाँ पर जो खंडन किया जा रहा है ज्ञान और कर्म का समुच्चय एक काल को लेकर के है, एक ही अधिकारी के लिए, एक ही अधिकारी में एक ही काल में, दोनों एक काल में संभव नहीं है, इस प्रकार से।
और दूसरा जो ज्ञान का अधिकारी होता है वो कर्मों का त्याग ही कर देता है, उसको कर्म करते करते वैरागी हो जाता है, पर ध्यान चिंतन आदि उपनिषदों का श्रवण, गीता का चिंतन करने लगता है, उपनिषदों का श्रवण करने लगता है, सत्संग ज्यादा करता है, सुनता है, ध्यान करता है, असंग कूटस्थ में हूँ, स्त्री पुरुष में नहीं हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने लगता है, जानने लगता है। जब दृढ़ दृढ़ और वैराग हो गया और फिर अंतःकरण जात शुद्ध हो गया तो आचार्य से पूछने लगता है, आचार्य पूछने के पश्चात फिर जान लेता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, कूटस्थ हूँ। अब इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे और कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, विशुद्ध ब्रह्मात्म ज्ञानम, विशुद्ध ब्रह्मात्म ज्ञानम स्वफल सिद्ध न सहकारी सापेक्ष, सहकारी सापेक्षम सापेक्षम अज्ञान निवृत्ति फलत्वाद रज्जु रज्जुआदि तत्व ज्ञानवत। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान है, अपने फल की सिद्धि में किसी की सहायता नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता, सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं लगता। अज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, अज्ञान निवृत्ति कर देता है। अज्ञान निवृत्ति होते ही जीवात्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान बोध हो जाता है। जीवात्मा को, जीव को अपना स्वरूप का बोध कब हो जाता है, जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो गई। जैसे रस्सी में जो सर्प दिख जाता है, रस्सी में सर्प दिख गया भ्रांति से, अब भ्रांति निवृत्त हुई तो सर्प जो रस्सी में दिख रहा तो सर्प गोल हो जाता है। तो भ्रांति तो प्रकाश के माध्यम से भ्रांति दूर कर देता है व्यक्ति। प्रकाश के माध्यम से अब रस्सी जो भ्रांति थी तो भ्रांति कारण सर्प दिख रहा था, तो भ्रांति कारण सर्प दिख रहा था, वो भ्रांति निवृत्त कर दी प्रकाश के माध्यम से, तो रस्सी दिखने लगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ज्ञान के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हुई तो स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, मैं तो असंग कूटस्थ हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। तो सहकारी साधन की अपेक्षा उसको नहीं रहती ज्ञान को अपने फल को देने के लिए, अपनी उत्पत्ति के लिए तो सहकारी साधन की अपेक्षा रहती है, ज्ञान को उत्पन्न होने के लिए कर्म की अपेक्षा होती है। किंतु अरे अपने फल को देने के लिए ब्रह्म आत्मस्वरूप रूप फल जो फल है उसको देने के लिए किसी दूसरी की अपेक्षा नहीं रखता ज्ञान। इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं बंद ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई और स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, बस इतना है। यहाँ पर कहा अथवा बंद है सहाय अनपेक्ष, दूसरी सहायता के बिना ही ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। अज्ञानात्मकत्वा रज्जु सर्पादिवत, जैसे अज्ञान के जो भ्रांति कारण रज्जु में सर्प दिख गया था, तो प्रकाश के द्वारा अरे भ्रांति निवृत्त हो गई और रस्सी अपने आप ही स्पष्ट रूप से दिखने लगी। अब और आगे कहते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि यस्य है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है, प्रश्न बनता है यहाँ पर क्या, कुर्याद विद्वांस, टीका में कुर्याद विद्वांस तथा असक्तः चिकित्सु लोक संग्रह, कहते हैं विद्वान इस प्रकार से करना चाहिए, आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करे। तो ऐसे आगे भगवान आगे तीसरे अध्याय के 25 श्लोक में कहेंगे कि जो विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, अनासक्त भाव से युक्त होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करे। तो बक्षमान तो जो आगे कहे जाएंगे तो कैसे गीता शास्त्र में समुच्चय नहीं है, जबकि भगवान ने स्वयं स्पष्ट कहा है कि जो विद्वान है लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह का मतलब होता है कि जो ब्रह्मवेत्ता हो गया, तो ब्रह्मवेत्ता हो गया तो यदि वो कर्म कांड दूसरे के लिए दिखाने के लिए नहीं करेगा तो उसी का ही अनुयायी, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं ना दूसरे वाले व्यक्ति, अथवा जो देखने वाले व्यक्ति हैं जुड़े हुए अथवा बिना जुड़े वाले, उसके तो कहेंगे हमारे गुरुजी तो यार कोई कार्य करते नहीं थे तो हम क्यों करें, भजन पूजन वो करते नहीं थे तो हम भी नहीं करेंगे, है कि नहीं। यदि हमारे गुरुजी भजन पूजन करते तो हम भी करते, तो हमारे गुरुजी ने भजन पूजन नहीं किया तो हम भी नहीं करते। लेकिन फिर उनको शिक्षा देने के लिए विद्वान होने के पश्चात उसको कर्म करना पड़ता है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं लोक संग्रह।
तो लोक संग्रह के लिए दिखाने के लिए। जैसे भगवान को यद्यपि किसी कर्म किसी फल की अपेक्षा नहीं है, कोई साधन की अपेक्षा नहीं है, कोई सुख की अपेक्षा नहीं है, सारा ऐश्वर्य किसी ऐश्वर्य की अपेक्षा नहीं है, फिर भी भगवान को युद्ध करना पड़ती है, संध्या पूजन, भजन पूजन, दान, यज्ञ, दान, पुण्य आदि करना पड़ती है। तो ये क्यों करते हैं कि भगवान कहते हैं यदि मैं नहीं करूँगा तो मेरा ही अनुसरण अन्य लोग करेंगे, राजा लोग आदि करेंगे। तो जब राजा लोग इस प्रकार करेंगे तो उद्विग्न हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे को इस प्रकार से लोक संग्रह उनको दिखाना पड़ती है, उनके लिए है न मेरे मार्ग का अनुसरण करें, इस हेतु से मेरे को मजबूरी में करना पड़ता है। यद्यपि भगवान कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए उनको भी इस प्रकार से भजन पूजन आदि, दान यज्ञ दान आदि, स्वाध्याय आदि करना पड़ती है भगवान को, उसी को कहते हैं लोक संग्रह। तो यहाँ पर भगवान पूर्व पक्षी प्रश्न बना रहा है कि भगवान ने गीता में वर्णन किया कि विद्वान आसक्ति से रहित होकर के लोक संग्रह के लिए कर्म करे। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट रूप से गीता शास्त्र में समुच्चय कहा गया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि गीता शास्त्र समुच्चय का वाचक नहीं है। तो इसको लेकर के वर्णन करते हैं कि यस्य तु अज्ञानात् रागादि दोषतो व कर्मणि प्रवृत्तस्य ज्ञान यज्ञेन दानेन तपसा व विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानोत्पन्नम परमार्थ तत्व विवेक विषयम एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म अकर्तृ चैति। तो कहते हैं कि यस्य जिसका, अज्ञानी का, अज्ञान से राग आदि दोष वाले व्यक्ति का, किसका, जिसका, तो कहते हैं जिसका अज्ञान से राग आदि दोष वाले व्यक्ति का कर्म में प्रवृत्त हुआ था, ऐसे कर्म में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति का यज्ञ करता था, दान करता था, तपस्या करता था, यज्ञ है, दान, तप, इसके माध्यम से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कैसे हो गया? अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया। ऐसे अंतःकरण शुद्ध होने वाले व्यक्ति का, क्योंकि यज्ञ दान तप नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, तप नहीं करेगा, तो अंतःकरण उसका शुद्ध नहीं होगा। भगवान ने आगे स्पष्ट वर्णन किया, यज्ञ ताप, यज्ञ दान तप, अरे मना यज्ञ पावनानि, यज्ञ दान है, तप है, पावनानि मत्सणाम, तो मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ है, दान है, तप आदि है, स्वाध्याय है, जप आदि है, मनुष्यों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले होते हैं। तो इसी प्रकार से यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा तो विशुद्ध सत्य आता, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गए, ऐसे उस व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसी व्यक्ति को। तो कहते हैं और परमार्थ तत्व विषयम, फिर जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो परमार्थ तत्व विषयकम, परमात्मा को बोध कराने वाला जो ज्ञान आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है उससे, परमात्मा उसका स्वरूप है। तो परमार्थ तत्व विषयकम एकम एवं सर्वम है, एक ही है, संपूर्ण जगत कौन से? ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अकर्ता चैति, इस प्रकार से अपने आप को जान लेता, मैं ब्रह्म हूँ और संपूर्ण जगत कैसा? ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। ऐसा एक है परमात्म स्वरूप विषय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सर्वम ब्रह्म अकर्ति च, परमार्थ तत्व विषयम, परमार्थ तत्व कौन हो गया? तत्व और तुम का एक का दिया तो एक हो गया, ब्रह्म हो गया। तो परमार्थ तत्व जो आत्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, तो उसको विषय करने वाला इदम सर्वम है, संपूर्ण जगत कौन? ब्रह्म है, अकर्ता है, और मैं कौन हूँ? अकर्ता ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ज्ञान उसको हो जाता है। ऐसे उसी अधिकारी के लिए तस्य, अब जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया यज्ञ दान तप आदि के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से, उसी अधिकारी के, उसी के लिए, उसी ब्रह्मवेत्ता के लिए कहते हैं तस्यापि कर्मणि कर्म प्रयोजन इच्छा निवृत्ति अपि लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यतः प्रवृत्ति तथापि कर्मणि ही प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते न तत्कर्म एन बुद्धे समुच्चय स्यात्। तस्य उसी का कर्म, यदि भी कर्म का प्रयोजन, कर्म अथवा कर्म के प्रयोजन के निवृत्त हो जाने पर भी लोक संग्रह के लिए व्यक्ति यत्न पूर्वक प्रवृत्त होता है, जिससे ब्रह्मवेत्ता को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। यानी कैसे? यज्ञ दान तप आदि के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध हो गया। यज्ञ दान तप आदि के माध्यम जैसे हमने भगवान की पूजा करी, राम की है, कृष्ण की है, विष्णु की है, शिव की है ना, तो पूजा करी, मंदिर में गए, पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, तो उससे पूजा पाठ आदि करने से मन पवित्र होने लगा। फिर चिंतन करने लगे कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जानने लगे। जैसे रमण महर्षि ने तो जाना था मैं कौन हूँ, है क्या नहीं? तो ऐसे जानते व्यक्ति जान लेता है मैं कौन हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ। जब तक नहीं जाना तब तक तो अपने आप को कहते मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ,
मैं करता हूँ भोगता हूँ, जब तक ऐसे ही मानता है। फिर जानता है जब गहरा चिंतन हो जाता है तो मैं कौन, मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, कि मैं स्त्री हूँ या तो नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, मैं करता हूँ कि नहीं हूँ, भोगता हूँ कि नहीं हूँ, मरने वाला हूँ कि नहीं हूँ। जब इस प्रकार से विवेक पैदा होने लगता है, फिर जानने लगता है, फिर उपनिषदों का स्वाध्याय करने लगता है। तब उपनिषदों के स्वाध्याय के माध्यम से जान लेता है, अरे मैं तो असंग कूटस्थ हूँ, ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, तो मैं तो कौन हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। इस प्रकार से अंतःकरण शुद्धि हो जाने से ऐसा ज्ञान की योग्यता आ जाती है। और ज्ञान हो जाने के बाद फिर अपने आप को जान लेता मैं तो ब्रह्म हूँ। तो ऐसे ब्रह्म वेत्ता होने वाले व्यक्ति को अब जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसके बाद भी कर्म करता है कि नहीं। इनको प्रारब्ध भोग तो बचा हुआ है ना, उसका जीवन शरीर बचा हुआ है। तो ज्ञान होने के पश्चात उस ब्रह्मवेत्ता का कर्म और कर्म के प्रयोजन में कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म और कर्म के प्रयोजन के निवृत्त हो जाने पर भी लोक संग्रह के लिए, किसके लिए, लोक संग्रह के लिए, प्रारब्ध के अधीन होकर के, प्रारब्ध कर्मों के अधीन होकर के लोक संग्रह के लिए वह प्रवृत्त होता है। यत्न पूर्वक, यहाँ पर कहते हैं यत्न पूर्वक ज्ञान। लोक संग्रह का अर्थ होता है दिखाना, दिखाना। जैसे लोक लोक एन लोक लोक कहते भुजती लोक जीवात्मा, जीवात्मा जैसे अरे भोग भोगते हैं ना, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर संग्रह इस प्रकार से दिखाना हो गया। जैसे सामान्य एक व्यक्ति ने अरे जैसे एक, नहीं नहीं, एक एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई स्त्री है, अरे स्त्री बाजार से एक माल, सोने की माला खरीद के ले आई, ले आएगी ना। तो ले आई तो फिर वो पहन करके सभी के सामने जाती है। जब जाती है तो कहती है देखो मैं, यद्यपि बताने के लिए उद्देश्य ही जाती बार, गले में माला जो पहनी हुई है बाजार से खरीद के लाए, तो बाजार दिखाने के लिए जाते, देखो मैंने ये लाई, ये देख ये पहनी पहनी। तो बहुत सी स्त्रियां उससे देखती हैं कब लेकर आए, कब लेकर नहीं आई, कब खरीदी। तो उसको देख करके अन्य स्त्रियों ने भी इच्छा कर ली कि मैं भी माला खरीदूंगी, मैं भी पहनूंगी। तो एक ने खरीद के ले आए, है कि नहीं। तो उसी को देख करके दूसरी स्त्रियां भी माला खरीद करके ले आती हैं, पहनने लगती हैं। इसी को क्या बोल दिया, लोक संग्रह हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा देखी, तो ब्रह्मवेत्ता को लिए कोई प्रयोजन नहीं है, ब्रह्मवेत्ता के लिए कर्म का, किंतु वो कर्म नहीं, हाँ उस, हाँ दिखाने के लिए। तो इसलिए उसको कर्म इसलिए उसको क्या करना पड़ती है ब्रह्मवेत्ता को, कि यदि मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, तो मेरे जो देखने वाले हैं, मुझको जानने वाले देखने वाले, वो भी प्रमादी हो जाएंगे। हाँ जिनको नहीं, हाँ जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो कर्म करना छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और जो दूसरे व्यक्ति है, कर्मी भी हैं, अन्य भी हैं, वो कर्म नहीं करेंगे तो उनको फल आदि की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मजबूरी में लोक संग्रह दिखाने के लिए, है ना, दिखाने के लिए उस प्रकार से उनको कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर हाँ उन हाँ उसके ब्रह्मवेत्ता के लिए तो क्योंकि प्रयोजन नहीं है ना उसका, उसने उसने अपने आप को जान लिया मैं तो असंकूटस्थ हूँ, असंकूटस्थ हूँ, व्यापक हूँ, परमात्मा हूँ। अब व्यापक परमात्मा हो गया तो उसको क्या प्रयोजन रहा, कोई प्रयोजन नहीं रहा। फिर उसको अनासक्त भाव से युक्त होकर के करता है। और आसक्ति भाव से भी करेगा तब भी कोई फल नहीं प्राप्त होगा उसका, तो क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया। अब जान लिया तो आसक्ति होती नहीं, उसकी कर्तापन का भाव ही नहीं उसका। लेकिन अन्य व्यक्तियों में कर्तापन का भाव है ना। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर दोनों प्रकार से, तो दूसरे व्यक्ति अनासक्त भाव से भी करने लगते हैं, अरे कर्म के फल का त्याग करके, और आसक्ति से युक्त भी करते हैं दोनों व्यक्ति। मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो कहते हैं जैसे हमारे आचार्य ब्रह्मवेत्ता जिस प्रकार से आचार्य है ऐसा करते हैं, उसी प्रकार से हम भी करेंगे। उसके देखा देखी दूसरे भी करने लगते हैं, उसको देख करके क्या करने लगते हैं, दूसरे अधिकारी भी उसी प्रकार से कर्म करने लगते हैं। तो उसी प्रकार से वो उसी को बोलते हैं लोक संग्रह। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्व प्रयोजन कर्म और कर्म के प्रयोजन का निवृत्त हो जाने पर लोक संग्रह के लिए यत्न पूर्वक करता है कौन, विद्वान। विद्वान तो ऐसा यत्न पूर्वक ज्ञान की उत्पत्ति से जैसा प्रवृत्त होता था, ज्ञान की प्रवृत्ति ज्ञान उत्पन्न होने से पहले प्रवृत्त होता था, उसी प्रकार से अभी ज्ञान होने के उत्तर काल में उसी प्रकार से प्रवृत्त होता है।
तथा उसी प्रकार से कर्मणि कर्म प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की जो प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, ज्ञान होने से पहले जो प्रवृत्ति होती थी और ज्ञान होने के उत्तर काल में वो जो प्रवृत्ति देखी जाती है, न तत्कर्म है वे कर्म तेन एन बुद्धि है समुच्चय स्यात्। इस प्रकार से देखे जाने पर भी बुद्धि का कर्म के साथ समुच्चय उत्पन्न नहीं हो सकता था, है ना। ऐसा यदि देखे जाता है, देखे जाने जैसे देखे जाने पर कैसा, जैसे उदाहरण दूसरा है, जैसे रस्सी जला दिया, रस्सी रस्सी जलाने के पश्चात भी उसमें क्या दिखती है, वो ऐंठन देती है, पूरा पूरा ऐंठन वो दिखती है, लेकिन वो यार उसमें कार्य नहीं होता, उससे कार्य किसी वस्तु को बांध नहीं सकते हैं। लेकिन अरे दिखती तो है, रस्सी जैसी दिख रही है, जल गई, राख राख दिख रही है। उसी प्रकार से या इस ब्रह्मवेत्ता के कर्म दिखते हैं, दूसरे को दिखते हैं, लेकिन फल वाले नहीं होते। क्या नहीं होते, उसको आगे की योनि को देने वाले नहीं होते, यानी अगला फल कर्म क्या होते हैं, अगली, हाँ हाँ दिख रही, राख राख दिख रही, बांधने के काम नहीं आती, कार्य करने में कार्य काम की नहीं आती। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता के जो कर्म है ब्रह्म ज्ञान होने के आगे के काल में, तो उसके भी अगली जन्म की हेतु नहीं बनते। सामान्य स्त्री पुरुषों के कर्म होते हैं, अगली जन्म के हेतु बनते हैं। सामान्य स्त्री पुरुष हो गए जो कर्म करेंगे वो अगले जन्म की हेतु बनेंगे, लेकिन ब्रह्मवेत्ता के जो कर्म होते हैं ज्ञान होने के बाद उसके अगले जन्म के हेतु नहीं बनते। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्धांति ने वर्णन किया कि बुद्धि का ऐसा, यद्यपि ब्रह्मवेत्ता के द्वारा कर्म करते हुए सिद्ध दिख रहे हैं, दिखने के पश्चात भी कैसे बुद्धि का समुच्चय नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पाठ फिर करेंगे।